नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो चल रहा था टॉपिक, उसमें अपन ने कल पढ़ा था आयन, और आयन में अपन ने धनायन पढ़ लिया था। धनायन के बाद अब दूसरा जो कण होता है वो होता है ऋणायन। ऋणायन कब बनता है? जैसे अपन बात करें क्लोरीन, जो कि आता है 17 नंबर पे। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, उसकी बात करें अपन तो क्लोरीन में KLM 17 नंबर पे, यानी का मतलब 2, 8 और 7। ये अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्लोरीन है, इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये हो गया तीसरा कोष। पहले कोष में थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, आसानी से दिख जाए आपको। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। पहला है KLM, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरे में फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एल में। तीसरा है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने की जगह है, यहाँ जैसे अपन जगह छोड़ देते हैं और इधर एक 7वां इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने की कोशिश करने की कोशिश ये करेगा। जैसे अपन ने पढ़ा था 18 वर्ग जो होता है आवर्त सारणी में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। 2, 10, 18, 36, 54 और 86 नंबर के जो तत्व होते हैं 18 वर्ग में, अक्रिय गैस से, इनको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस से, या क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैसीय विन्यास वाले तत्व। अक्रिय गैसीय भी कहा जाता है या उत्कृष्ट गैसीय विन्यास वाले तत्व इनको कहा जाता है। इनकी तरह होने की सब कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्थायी होते हैं। अंतिम कोष अष्टक भरा होता है, हीलियम को छोड़ दे तो अंतिम कोष इसका K रहता है। K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है अधिकतम, तो इसमें 2 होते हैं। बाकी सबके अंतिम कोष में भले वो L चल रहा हो, भले M चल रहा हो, भले N चल रहा हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई सा भी चल रहा हो, उसमें अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा होता है, स्थायी होता है, न किसी से इलेक्ट्रॉन लेना न किसी से देना, इसलिए अक्रिय गैस इनको कहा जाता है। ये बात पहले भी मैंने बता दी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फिर से। तो ये क्लोरीन जो आता है वो 17 नंबर पे आता है, तो 18वें के बिल्कुल पास में। 18वें का मतलब जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो M कोष जो चल रहा है इसका अंतिम कोष, संयोजकता कोष, बाह्यतम कोष, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टकपूर्ण, और ऑर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, तो स्थायी हो जाएगा। तो ये कोशिश करता है कि क्या करता है कि मैं क्या कर लूं, 18 इलेक्ट्रॉन अपने पास कर लूं। तो ये जैसे क्लोरीन होता है 17 नंबर का, इसमें अभी 17 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? 17, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, प्लस वाले भी 17, माइनस वाले भी 17। तो ये कुल मिला के क्या है? उदासीन। अभी क्या है? ये प्रकृति कैसी है इसकी? उदासीन। ये इसकी प्रकृति होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो अभी 17 तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। प्लस वाले तो 17 है, माइनस वाले 18 है, तो माइनस का एक ज्यादा हो गया, तो ये इसकी प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेश की, यानी ऋणायन बन गया। क्या बन गया? ऋणायन, ठीक है। कैसा? एक संयोजी, एक से जुड़ेगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बन जाएगा क्या? क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्लस इलेक्ट्रॉन कर दें अपन इसमें, यानी जुड़ गए इलेक्ट्रॉन, तो बन गया क्लोरीन माइनस। क्लोरीन माइनस, और इस स्थिति में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो नाभिक उसको अपनी ओर खींचेगा, तो बदले में ऊर्जा निकलेगी,
और उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन के बंधने से, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता। उल्टा हो रहा है पिछली बार की तरह। पिछली बार इलेक्ट्रॉन ले रहे थे तो ऊर्जा देनी पड़ रही थी, इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऊर्जा दी। इस बार इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ऊर्जा मिल गई, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये इसमें ऐसे होता है। और ये जो बना वो क्या होता है, ऋणायन। क्या बनता है, ऋणायन। तो इस तरह से ऋणायन बनता है। ऋणायन का अपन क्या लिखेंगे, किसी विलगित उदासीन। पहले ये देखो, अभी जब देखा आपने क्या स्थिति थी इसकी, उदासीन था। ये कैसा था, उदासीन। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, स्थिति कैसी थी, उदासीन। ये इसकी सामान्य स्थिति थी, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या हुआ, किसी विलगित उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष को संयोजकता कोष भी बोलते हैं, तो संयोजकता कोष भी लिख देता हूं। संयोजकता कोष में एक अथवा एक से अधिक, अब भाई इसको तो देखो एक की जरूरत थी, एक अथवा एक से अधिक, इसको तो एक की जरूरत थी। हो सकता है ऐसा हो जिसके अंतिम कोष में 6 हो, जैसे सल्फर होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है, तो उसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो अपने पास वाले की तरह 8 करने की कोशिश करेगा, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी। किसी के अंतिम कोष में 5 हो तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, एक से किसी विलगित उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोष में एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर बना कण ऋणायन कहलाता है। ऋणायन कहलाता है। ये चाहे एक जुड़ जाए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही देखो ये जो अनुपात था ये बिगड़ गया, प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। एक ज्यादा है तो -1, एक संयोजी ऋणायन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो -2 द्विसंयोजी ऋणायन। 3 ज्यादा हो गए तो त्रिसंयोजी ऋणायन। इस तरह से बनता जाता है। ये बात अपन लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो भी ऊर्जा मुक्त होगी, तीसरा जुड़ेगा तो भी ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन उस ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, ऊर्जा उतनी नहीं मिलेगी बाद में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। फिर अब जैसे एक उदाहरण और देखें अपन, जैसे ऑक्सीजन का देखें, 16 नंबर का होता है, 16 इसमें प्रोटॉन है, 16 इसमें इलेक्ट्रॉन है। प्रकृति कैसी है, उदासीन। लेकिन अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, जैसे ये ऑक्सीजन मैंने लिखा, ये ऑक्सीजन में लिख दूं 16 नंबर का, तो अंतिम कोष में देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अगर अपन बनाए तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दें, यहाँ 7 दिख रहे हैं, उसकी जगह 1 कम कर दें, ये लो, ये ऑक्सीजन हो गया। और ये नाभिक में कितने हो गए, 16 प्रोटॉन। अब ये ऑक्सीजन बन गया। अब इसको अगर ऑर्गन की तरह बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेने होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, फिर अगली बार 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। ये अपने को देखना है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन है ये, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, O2 माइनस, यानी 2 माइनस द्विसंयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी ऋणायन। और ये बात अपने को देखनी पड़ेगी कि जब भी कोई उदासीन परमाणु से ऋणायन बनेगा, अपन ने देखा धनायन जब बनता है तो आकार छोटा होता है, कोष हट जाता है, कोष एक कम हो जाता है। जैसे ये हट गए थे सोडियम में, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में, तो कोष हटते ही उसका आकार छोटा हो गया। इसमें देखो कोष हो जाता है, जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी ये 7वां आ गया, अभी यहाँ की ये 8वां आ गया, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब होगा क्या, इसका आकार में कोई फर्क पड़ेगा,
इसका आकार बढ़ जाएगा। आकार क्यों बढ़ा? कोस तो कोई नहीं बढ़ा, वो कोस तो वही है। फिर आकार क्यों बढ़ा? आकार इसलिए बढ़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये इसको धकेल रहा है इधर, ये इसको इधर धकेल रहा है, अंदर वाले बाहर धकेल रहे हैं, ये अंदर के कोष वाले इनको बाहर धक्का दे रहे हैं। तो पहले प्रतिकर्षण कम था, परमाणु कितने थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने थे, 16, और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 हुए, फिर कितने हो गए, 18 हुए। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उनका प्रतिकर्षण भी बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नंबर फैल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऋणायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। तो ये बात देखेंगे अपन, ऋणायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से सदैव बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने से, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने से इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब्र फैल जाता है, इलेक्ट्रॉन अब्र फैल जाता है तथा परमाणु का आकार तथा ऋणायन का आकार बढ़ जाता है। ये अपने को देखना है। तो ऋणायन हमेशा उदासीन से बड़ा होता है और धनायन हमेशा छोटा होता है। एक बात और ऋणायन बनाता कौन है? सामान्यतः अपन ये देखेंगे कि जैसे क्लोरीन की बात करी, जैसे और इसकी ऑक्सीजन की बात करी, सल्फर की बात करी, तो ये क्या होते हैं, अधातु। अधातु सामान्यतः ऋणायन बनाती हैं और धातु क्या बनाते हैं, धनायन। तो आपको ये बात लिख दें, धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती हैं तथा अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। ये अपने को धनायन और ऋणायन के बारे में देखना था।